नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। बीते बुधवार को देश भर के चुनिंदा 25 कलाकारों को लियोनार्डो दा विंची द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। पच्चीस दिसंबर की दोपहर कलाकारों के लिए खास हो गई। देश भर के कलाकारों में से कुछ चुनिंदा कलाकारों को लियोनार्डो दा विंची द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश के अलग अलग क्षेत्रों से कलाकार शामिल हुए। मोस्टली मेरा काम अब्सट्रैक्ट आर्ट विच है ते जिन्हों के असी मॉडर्न आर्ट भी कहने हैं, पर मॉडर्न आर्ट मैं कहांगा मैं ज़्यादा मैनू अच्छा लगेगा। मेरी जी पेंटिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं मोस्टली अपसर्ज का जो मीनिंग है, जो पानी दियाँ वेव्स ने, हवा दियाँ जो पानी दियाँ जो लहरां ने, हवा दियाँ जो वेव्स ने सानू एक मैसेज दिंदियां ने। असी उस मैसेज के थ्रू ही सारा काम करते हैं। तो मैं असम का दो गाँव का चित्र में यहाँ पर प्रदर्शित किया था और सबमिट किया था, तो उस बेसिस पे मुझे सिलेक्शन मिला और बहुत अच्छा लगा। दिल्ली फर्स्ट टाइम है, मैं असम से आया हूँ और मैम का या कलाकुंज और फाउंडेशन से जो सम्मान मिला वो बहुत ही अद्भुतपूर्ण है और असम से सबका प्यार देता हूँ। मेरा मेन एस्पेक्ट है कि मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन एज वेल एज अ सोशल वर्कर, मैं इस तरह के ये काम जौन से करती हूँ अपनी पेंटिंग ड्राइंग वगैरह के अंदर, वो इस तरह से मैंने इनको अपनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव स्टाइल से इनको बनाया हुआ है। जिस मीडियम के द्वारा जो मैं करती हूँ वो ताकि इस तरह के लोग जैसे मेंटली डिसेबल्ड लोग हैं, विजुअली इम्पायर्ड लोग हैं और उसके बाद जैसे सेरिब्रल पाल्सी सफ़रर्स, ऑटिज़म सफ़रर्स और ये सीनियर सिटीजन्स और जो लोग डरते हैं ब्रश के साथ, तो उनके द्वारा कैसे वो अपना ये पेंटिंग वगैरह कर सकें, क्योंकि पेंटिंग ही एक ऐसा मीडिया है जो एक तरह कोई मेडिटेशन है। कलाकुंज फाउंडेशन का जो रजनी मैम है, रजनी मैम का नया प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ा रहती हूँ विगत 3 इयर्स। उनको जो प्रोजेक्ट को जो मकसद है आर्टिस्ट को आगे बढ़ाना नया प्रोजेक्ट के साथ, वो मुझे अच्छा लगा है। आज द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 24 अवार्ड फंक्शन में मैं आ रही हूँ कोलकाता से दौड़ के लेकिन बहुत अच्छा लगा। मुझे सब काम छोड़ के आई हूँ रजनी मैम को माने बुलाने से। तो मैं स्कल्प्टर हूँ, पिछले लगभग 45 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। कोरोना पीरियड चला, उसमें सारे काम फिज़िकली जो है वो बंद हो गए थे, एग्जीबिशंस क्लोज हो गई थी, गैलरीज बंद हो गई थी, तो उस वक्त जो है वो ऑनलाइन शुरू हुआ। तो उस ऑनलाइन काम में मैंने पूरा अपने जितने भी वर्क थे, पूरे लाइफ में जितना काम किया हुआ था वो मैंने डिस्प्ले किया। वर्ल्ड की जितनी भी एग्जीबिशंस पर जो ऑनलाइन हो रही थी उस सब में मैंने पार्टिसिपेट किया और अब तक मेरे पास लगभग 12,000 के करीब अवार्ड सर्टिफिकेट, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो जमा कर चुका हूँ। And contemporary artist from Chennai. I am taking classes also for kids. Actually, in my artwork, I like to paint a lot of realistic artworks, and I use sand. I use sand for in my artwork, and I use some shapes and nature basic art forms in my artwork. I also participated in lot of national and international art shows and won lot of prizes, and thank you Kalakunj Foundation for giving such a beautiful opportunity for me. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कलाकार नरेश कुमावत थे। नरेश कुमावत की सुप्रसिद्ध कलाकृतियों में संसद भवन में समुद्र मंथन की भव्य कलाकृति भी शामिल है।
कलाकार होना एक भाग्य की बात है, मौके मिलते रहना सौभाग्य की बात है। मुझे मौके मिलते गए, पिछले 30 सालों से मैं इस काम को कर रहा हूँ। एक्चुअली आई वुड से दैट जी रहा हूँ मैं इस काम को, और मुझे अपार खुशी मिलती है। मेरे पूज्य पिता श्री माथुराम जी वर्मा जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कला का जो काम है वो स्वांतः सुखाय के लिए करना चाहिए, ना कि कॉमर्शलिज्म के लिए करना चाहिए। हाउएवर हम सब एक EMI की ज़िंदगी जीते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि हम कमाते भी रहें, उससे मोटिवेशन मिलता रहता है। इस तरह की अवार्ड सेरेमनी में जब किसी कलाकार को अप्रिशिएट किया जाता है तो वो एक एंथुसियाज्म पैदा करता है, उसकी कला की सराहना जब होती है तो उसको एक जुनून पैदा होता है और खूबसूरत और बेहतर काम करने का। मैं आभारी हूँ कलाकुंज फाउंडेशन का, जिन्होंने आज मुझे बुलाया और मौका दिया इतने खूबसूरत कलाकारों से मिलने का, स्पेशली रजनी जी हु हैज़ बीन डूइंग सच ए वंडरफुल वर्क फॉर पास्ट 20 ईयर्स। मैंने मेरे पिता से सीखा, स्वांतः सुखाय के लिए काम करते रहें, मोटिवेशन लेते रहें। एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, अदर कदम जो बाकी कदम आपको फॉलो करेंगे। कला की यही दुनिया है जिसके अंदर हम सब समाये हैं। थैंक यू। इस कार्यक्रम का आयोजन कलाकुंज फाउंडेशन ने किया था। इस पूरे कार्यक्रम को रजनी शर्मा ने क्यूरेट किया। रजनी जी स्वयं भी कलाकार और कला शिक्षिका हैं। हर कलाकार अपने आप में खास है। उसकी जो कलाकृति है वो न केवल उसकी एक कला की पहचान है, बल्कि उसके अंदर छुपे हुए उसके मनोभाव हैं, जिनको वो कला के माध्यम से अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए कलाकार हैं उसमें सभी कलाकार अपनी अलग अलग खास पहचान रखते हैं अपने काम के माध्यम से, और देश और दुनिया के हर हिस्से से कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारा एक ही मकसद है कलाकुंज फाउंडेशन का कि उनके साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जाए कि वो केवल ऑनलाइन इवेंट तक ही सीमित ना रहें, उनको हम ऑफलाइन भी ऐसा मौका दें जिससे वो आपस में अपने जो जीवन की उनकी यात्रा है उसको साझा कर सकें। वो इस क्षेत्र में क्या नया कर रहे हैं उसके बारे में अपने विचार विमर्श कर सकें, और इन बीच में उनके साथ क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको भी वो एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर बांट सकें। अपनी संस्था द्वारा इस तरह के प्रयास किए और इस तरह के आयोजन किए कि जिसमें हम कलाकारों को एक साथ बुलाकर हम कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करें और इस तरह की एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज़ करें, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करें, जिससे कि उनके काम को अलग अलग तरीके से पहचान मिले। कला प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन ऑनलाइन किया गया था। सभी कलाकारों से ऑनलाइन उनके आर्ट पीस की तस्वीर मंगाई गई। उनमें से 50 को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। उन 50 में से चुनिंदा 25 को सम्मानित किया गया। मेरा अपना एक फ्यूज़न स्टाइल जो कि मेरा अपना सिग्नेचर स्टाइल है, और उसी में मैं अपने आर्ट्स को बनाता हूँ और सभी लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं। मैं कलाकुंज के साथ काफ़ी सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनके हर प्रोग्राम में मेरी कोशिश रहती है कि इनके हर ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जीबिशंस में इनके साथ रहूँ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे आज दो अवार्ड मिले। एक तो आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2024 का और दूसरा डायमंड अवार्ड मुझे मिला है। मेरे एक छोटे से खूबसूरत से सफ़र में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने देश विदेश से आए हुए कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है। मैं नोएडा से हूँ बेसिकली इट्स माई नेटिव इज़ पंजाब। तो मेरे छोटे से सफ़र में ये था कि मुझे कुछ नहीं आता था, तो मेरे जो मास्टर्स हैं, मेरे टीचर्स जो हैं, मेरी अपनी फैमिली है, मेरी मॉम इन लॉ हैं एंड ऑल दैट, तो मैं अपने खूबसूरत भावनाओं को अपना खूबसूरत रंगों, धागे के रंगों और मोतियों से पिरोती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कलाकृतियाँ जो बनाती हूँ फैब्रिक पे या वॉल पोर्ट्रेट्स जो हैं उनको देश विदेश में ख्याति मिल रही है, लोग बहुत खुश होते हैं। तो यस ऑफ कोर्स मैं कलाकुंज फाउंडेशन से रजनी जी से मिली और पिछले 2 साल से मैं जानती हूँ इनको, और इनके साथ मैंने जितने भी इनके शोज़ हैं, इवेंट्स हैं, मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक एडवांस मंडला आर्टिस्ट हूँ। 2022 से पहले मैं ऐसी ड्राइंग्स बनाया करती थी। कॉलेज में, स्कूल्स में काफ़ी आर्ट कॉम्पिटिशन्स किए और उसमें काफ़ी मुझे रिस्पेक्ट भी मिला और फेम भी मिला। पर 2022 में मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी क्योंकि मुझे मंडला आर्ट बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा चलो एक वर्कशॉप अटेंड करके देखते हैं कि इसको बनाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। सो मैंने अटेंड करी, बट उसमें ट्रेडिशनल मंडला सिखाया। मैं ट्रेडिशनल मंडला और थोड़ा सा जो एडवांस मंडला होता है, पर ट्रेडिशनल मंडला और एडवांस मंडला को छोड़ के मैंने अपने तरीके से एडवांस्ड मंडला बनाया, जिसमें कोई भी बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं और पैटर्न्स जो होते हैं वो लिमिटलेस होते हैं।
उसमें आप मंडला का एक जो प्रोमिनेंट रूल है वो फॉलो करते हैं कि अगर एक लाइन बहुत ही थिक है तो दूसरी लाइन बहुत ही थिन होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपना स्टाइल डिज़ाइन किया है। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वर्क करती हूँ, मेरा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। पॉलिटिक्स से लेके कल्चर से लेके एनलाइटनमेंट, इस तरह के टॉपिक्स पे वर्क करती हूँ। प्रेजेंटली मैं बुद्धिज़्म पे काम कर रही हूँ, ये न्यांग और बुद्धा के बर्थ के जो स्टोरीज़ है उनको कवर कर रही हूँ, मैं उस पर स्टडी कर रही हूँ और मेरे आगे प्रोजेक्ट्स उसी पे एंटाइटल्ड होंगे। मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने मतलब जो अपनी हॉबी थी उसको अपना कैरियर बनाया और अपने दिल की आवाज़ सुन के मैंने स्कल्पचर आर्टिस्ट बनी हूँ। मैं पहले बैंक में काम करती थी, कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब करती थी। फिर मुझे उधर लगा कि मैं कॉर्पोरेट के लिए नहीं बनी हुई हूँ, तो मैंने अपना फ़ाइन आर्ट्स किया, नौकरी को छोड़ के फ़ाइन आर्ट्स किया। फिर बहुत सारे कलाकारों के साथ मैंने काम किया, उनसे कुछ सीखा और अभी सिर्फ 6 साल से मैं अपना खुद का काम कर रही हूँ। मैंने हाउसिंग बोर्ड, नगर पालिका, राम मंदिर जैसा कि अयोध्या राम मंदिर और रेलवे, इन सब के लिए काम किया है। तो मुझे अच्छा लगता है, चाहे थोड़ा सा ही काम हो पर मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है और अपने काम को दिल से कर रही हूँ। सम्मान कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय स्थित कला संकुल में किया गया था। सभी कलाकार काफी उत्साहित थे। किसी को पहली बार यह सम्मान मिल रहा था तो कोई पहले भी कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका था। मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करती हूँ, मेरा पूरा आर्ट फॉर्म एब्स्ट्रैक्शंस है। अभी मेरा रीसेंट जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल पेंटिंग्स पे है, तो मैं अभी डिजिटल पेंटिंग से करती हूँ। मैंने सारी अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करने के बाद मैंने न्यू जर्नी स्टार्ट करी अपनी और मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई जो शायद किसी को पसंद आ गई हो, तो उन्होंने मुझे एंकरेज करा कि और आप आगे बढ़िए और आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी एंड अभी इस टाइम फ़िलहाल मैं माइथोलॉजी पे काम कर रही हूँ। मैंने अभी राम दरबार हनुमान जी और रामचंद्र जी के गले मिलते में काफ़ी अभी अयोध्या से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होके मैंने इस तरफ थोड़ा काम करा है। मैं पिछले 7 साल से आर्ट फील्ड में हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कला कुंज में और थैंकफुल हूँ कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। मेरा मीडियम एक्रेलिक्स है जिसमें मैं अपना वर्क करती हूँ। मैं बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से जॉइन करती हूँ। फेमिनिन पावर में बहुत बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरी मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स फेमिनिन पावर पे ही इंडल्ज रहती हैं। मेरी रिसेंट पेंटिंग का नाम शक्ति है, बिकॉज शक्ति इज़ एवरीवेयर, वी नो दैट। एंड मैं माता और माँ सती इन सब की पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल आर्ट बनाती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और स्पिरिचुअल आर्ट में बनाती हूँ और मैंने काफ़ी प्रतियोगिताओं में, एग्जीबिशंस में नेशनली इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे मेरे को अवार्ड भी मिले हैं और मेरे लिए जो आर्ट है वो मेडिटेशन है फॉर ऑल द इम्परफेक्शन इन द वर्ल्ड। एंड मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ, कोई भी आर्ट बनाती हूँ, तो वो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, खुशी देते हैं और मेरे को ज़्यादातर मुझे स्पिरिचुअल आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और वही मेरा उसके लिए भी मुझे आज सम्मान भी मिला है, ये अवार्ड भी मिला है। और मैं एक एजुकेटर भी हूँ, आर्ट एजुकेटर भी हूँ। पहले मैं थिएटर करता रहा, फिर स्टेज पर एंकरिंग करता रहा और साथ साथ में कला में रुझान होने के नाते आर्ट की जितनी फॉर्म थी उनमें कब कहाँ और कैसे पेंटिंग लाइन में भी आ गया ये मुझे भी खुद अंदाज़ा नहीं था। आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैं न्यूज़पेपर में गया तो आर्ट के ऊपर लिखना भी स्टार्ट किया और मालिक की कृपा समझो या कुछ भी समझो, काम करते 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 कब राइटर बन गए मुझे खुद भी नहीं पता चला। मैंने काफ़ी बैनर लाइन के अंदर काफ़ी काम किया, बॉम्बे में भी काफ़ी काम किया और जब वो हमारा काम बंद हो गया तब मैं पेंटिंग लाइन के अंदर आया और पेंटिंग लाइन के अंदर मेरे को काफ़ी आर्ट गैलरियों से अवार्ड वगैरह मिले और काम भी काफ़ी किया, रियलिस्टिक काम करता हूँ। तो बस यही है और आप लोगों से मिलना मेरे को हुआ, अच्छा लगा मुझे। रजनी जी ने बुलाया तो मुझे अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर। मिठाई भला किसे पसंद नहीं, और सोचिए अगर दुनिया भर की मिठाई के फेमस ब्रांड
एक जगह एकत्रित हो जाएं तो आज खान पान में हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां मिठाई और नमकीन का एक्सपो लगा था। बीते दिनों मीठे के शौकीनों के लिए एक खास एक्सपो का आयोजन किया गया था, जहां मिठास के साथ ही विश्व स्तर के खाद्य पदार्थ और उनकी पैकेजिंग से जुड़ी जानकारियां थी। व्यापार का विस्तार करने के लिए एक बेहतरीन माहौल था। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन किया गया था। अवसर था विश्व मिठाई नमकीन कन्वेंशन एक्सपो 2024 के आयोजन का। इस आयोजन में विश्व भर की मिठाइयों और नमकीन से जुड़ी अनेक वैरायटी देखी जा सकती थी। उसका स्वाद लिया जा सकता था। यहाँ हमारी मुलाकात हुई इटली से आए शेफ से। उन्होंने भारतीय स्वाद को ध्यान में रखते हुए आइसक्रीम के फ्यूजन फ्लेवर को पेश किया था। I have 8 flavor flat and the brand Pino Pinguino. It's the brand Tagger for the chocolate, for the cremino, for cremino gelato. And in the second display, I make the flavor, the Indian flavor. And another display, I have the display for the sugar, the gelato zero sugar for the diabetic people. And another display, I have the gelato without milk sorbet. I use the base Fibragel 100 vegan and use fresh fruit or frozen fruit, water or vegetable milk with the oat milk or soy milk, coconut milk. And in the last display, I have the classic flavor, Italian flavor, vanilla, rocher, hazelnut, chocolate. And I'm very happy come to India for this exhibition, and very, very nice for this exhibition. It's very, very nice. It's a compliment for the India. पानी पूरी, श्रीखंड, मीठा पान, गाजर का हलवा जैसे अनेक भारतीय स्वादों के फ्यूजन फ्लेवर यहाँ उपलब्ध थे। Welcome to World Mithai and Namkeen exhibition at New Delhi. On the second day, we are here to present our premium products from Italy, Prijal, and we made the Italian traditional classical flavors along with the infusion of Indian trending flavors like a pani puri. We have made thandai, and we made masala milk. We made a tamarind and caramel, salted caramel, and a lot of the varieties are there to try. Have a look and enjoy the show. वर्ल्ड मिठाई नमकीन कन्वेंशन 2024 का आयोजन 18 से 20 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर में किया गया था। इस आयोजन में विदेश से 5000 से ज्यादा ब्रांड अपने उत्पादों के साथ शामिल हुए। वहीं लगभग 450 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए थे। एक्सपो में खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग की मशीनें, उसका तरीका, सब कुछ प्रदर्शित किया गया था। We are a manufacturer of pouch packing machine in Faridabad. We are around 3-decade-old company in Faridabad. So we are manufacturing pouch packing machine for different products like granule, snacks, namkeen, any kind of product you can pack in our machines. So we have different model and for different products. Yeah, so in this exhibition we are getting very good response and also get a good chance to meet our existing customer, and we will definitely suggest to our other customers to participate in this exhibition. We have all kind of pouch packing machines
for snacks, for granule, for pharma products, you can pack in our machines. इस अनोखे एक्सपो को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। एक अनुमान के मुताबिक 60,000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देश के अलग अलग क्षेत्रों से बिजनेसमैन मिठाई की एक्सक्लूसिव ब्रांड के साथ इस एक्सपो में शामिल हुए थे। यह एक्सपो दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था। हम लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, टर्किश मिठाइयाँ बनाते हैं, लेबनीज़ मिठाइयाँ बनाते हैं, बकलावा के नाम से आप लोग जिनको जानते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों में फ्यूजन स्वीट्स बनाते हैं। फ्यूजन स्वीट्स में चॉकलेट एंड हमारे जो इंडियन में मिठाई इंडस्ट्री है उसको हम लोग क्लब करके बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा फिर हम ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत सारी रेंज करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि फ्लेवर ड्राई फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गए, उस तरह के करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ड्राई फ्रूट्स को कोटिंग करते हैं, जो कि कोटिंग में चलता है हमारा ड्राई फ्रूट, जो कि आलमंड को, कैश्यू को, पिकन को हम लोग चॉकलेट में कोटिंग करते हैं। ठीक है जी, तो हम ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। सारी चीज़ों को जो हम प्रिपेयर करते हैं दैट टोटली नेचुरल प्रोसेस से करते हैं। हमारे अंदर जो स्वीटनर यूज़ होता है वो हम हनी को यूज़ करते हैं। हनी के थ्रू बकलावा को हम तैयार करते हैं सर। बकलावा के अंदर हमारे पास में ऑलमोस्ट करीबन 24 वैरायटीज़ है, जो कि अलग अलग हैं, जिनकी शेप्स अलग है। जैसे हम इंडिया में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फ़ी ये सब चीज़ें खाते हैं, वैसे ही मिडल ईस्ट के अंदर में बकलावा खाया जाता है, जो कि फ्यूजन स्वीट्स में करके बनाया जाता है। फ्लावर्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ होता है, जिनके थ्रू ये बकलावा बनाया जाता है। एग्जीबिशन का रिस्पांस फंटास्टिक है। हम पिछले 7 साल से ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और पिछले 7 साल से हम हर एग्जीबिशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिस्पांस है। डे बाय डे हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। फुटफॉल जो है हमारा हर ईयर करीबन डबलाइज होता चला जा रहा है। पारंपरिक मिठाइयों के साथ यहाँ अनेक तरह के प्रयोग और फ्यूजन देखने को मिले। यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स को भी अलग कलेवर में, अलग स्वाद में प्रस्तुत किया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों की पारंपरिक नमकीन को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया था। जो लोग पहली बार इस आयोजन में शामिल हुए थे, उन्हें अपने उत्पाद के लिए इस एक्सपो के रूप में एक विस्तृत बाजार मिल गया था। हम बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, मदुरई से आ रहे हैं। हमारे पूरे 15 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी चल रहा है अजवा ब्रांड के नाम से। हम लोकली ब्रांड है, डोमेस्टिक में जमजम स्वीट्स करके भी है। हम ये फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन है दिल्ली में। सो दिल्ली में एग्जीबिशन के ये सब अच्छा लगा हमें। हमारे मेजर प्रोडक्ट भी बहुत सारा लेके आ चुका है। साउथ के बेसिस में चकलीस, या अपने नॉर्थ में बोलता है चकली, चकली को हम बोलता है साउथ में मुर्क करके बोलता है। सो हमारे इसमें बहुत वैरायटी है। गार्लिक मुर्को, आंध्रा मुर्को और ऑनियन मुर्को ये सब बताता है। उसके अलावा नमकीन भी है। ये सब अपने इधर अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, इसलिए अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। इसलिए हम हमारा ब्रांड और दिखाने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट टाइम आए हैं हम। हमारे एग्जीबिशन का सारे चीज़ अच्छा लगा हमें, सपोर्ट भी अच्छा है और गुड रिजल्ट भी आएगा हमें जी। हमारे पास बहुत वैरायटी भी है, लाइक मुर्ग है, ये है, और हमारे पास देखेगा तो ये जैगरी पाउडर है, ये साउथ इंडियन का है। एक्चुअली जैगरी पाउडर है, इसमें 2-3 चीज़ें हम ऐड किया है, लाइक जिंजर, ड्राई जिंजर, और उसके अलावा लौंग और पट्टा और कैडमम ये सब ऐड किया है। ये काशी के लिए वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है। नॉर्मली अपन शुगर यूज़ करते हैं, उसमें ये सब यूज़ करेगा तो और हेल्थ के लिए भी बेनिफिट लगेगा। ये भी हम यहाँ से सेल्स करेंगे, जो के नाम पे हम ऑलरेडी कर रही है। उसके अलावा हमारे पास ये बटर मुर्ग करके है, ये भी हमारे पास अच्छे से चल रहा है, बटर तटई करके, ये भी साउथ में बहुत फेमस है। उसके अलावा हमारा जो ब्रांड में एक अपलम करके है, लाइक अपना नॉर्थ में पापड़ करके बताता है, इसको हम तमिलनाडु में अपलम करके बोलता है। लाइक अपन राइस, चावल, दाल इसके साथ पापड़ खाते हैं ना, ये हमारा साउथ के बेसिस में अपलम करके बताता है। ये भी हमारे इसमें से पूरे से हो रहा है। सो इसके अलावा नमकीन्स वगैरह वेराइटीज़ है बहुत सारा, इसके अलावा भी डिस्प्ले में नहीं रखा हूँ। सो हमारा कैटलॉग है, ये अजवा करके ब्रांड है। हम पूरे से पूरा तमिलनाडु, साउथ इंडियन से, मदुरई से। ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हमें थोड़ा स्टार्टिंग में डर लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, हमको सपोर्टिव मिलेगा या नहीं मिलेगा करके, लेकिन बहुत सारा ये यहाँ हम लोग को अच्छे बेनिफिट्स मिला है।
गुड है। हमको बहुत अच्छा लगा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारा रिस्पांस मिला है, सारे बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स वेंडर सब। इसके थ्रू हमारा ब्रांड और आगे बढ़ेंगे, आगे भी लेके जाएंगे। दो 2000 से अधिक उत्पादों से सजे इस एक्सपो में मिठाई और नमकीन से जुड़े वर्कशॉप और सेमिनार का भी आयोजन किया गया था। विश्व मिठाई नमकीन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के पिछले 6 संस्करण देश के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिनमें भारतीय मिठाई और नमकीन उद्योग की शुरुआत और विकास को प्रदर्शित किया गया था। इस बार का यह आयोजन काफी भव्य था। यह आयोजन नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन अवसर था। विचारों का आदान प्रदान करने, साझेदारी बनाने और नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करने के उद्देश्य से यह आयोजन महत्वपूर्ण रहा। इंद्रधनुष संस्कृति में आज इतना ही। यह अंक 2024 का आखिरी अंक है। अनेक कलाकार, साहित्यकार 2024 में इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए अपनी यादें। तो आखिर में छोड़े जाते हैं आपको उन्हीं चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel, and don't forget to like and share them.